वाई आई एम एन एथिस्ट एक किताब है। ये ईश्वर को नकारने से शुरू होती है। इसके लेखक है भगत सिंह। जेल की कोठरी में मौत का इंतजार करते हुए उन्होंने यह किताब लिखी। भगत सिंह कहते हैं, अगर ईश्वर है तो उसे मेरे प्रार्थना की जरूरत नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी प्रार्थना क्यों नहीं करता, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई आई एम एन एथिस्ट। अध्याय 1। ईश्वर पर सवाल उठाने की वास्तविक और तार्किक शुरुआत। जब लोग मुझे नास्तिक कहते हैं तो अक्सर वे बिना सोचे ये मान लेते हैं कि यह विचार मेरे अंदर किसी घमंड या अहंकार से पैदा हुआ है। कई लोग यह समझते हैं कि मैंने ईश्वर को इसलिए नकार दिया क्योंकि मैं खुद को बहुत बुद्धिमान, बहुत साहसी या दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगा था। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरी नास्तिकता का कारण न तो घमंड है और न ही किसी प्रकार का आत्म अभिमान। मेरी नास्तिकता की असली जड़ सोचने की वह आदत है जो हर बात को बिना प्रश्न स्वीकार नहीं करती। मैं बचपन से किसी नास्तिक वातावरण में नहीं पला। मैं भी उसी धार्मिक माहौल में बड़ा हुआ जिसमें आम भारतीय परिवारों के बच्चे बड़े होते हैं। मैंने भी प्रार्थनाएं की, मैंने भी धार्मिक कथाएं सुनी, मैंने भी ईश्वर पर विश्वास करने की पूरी कोशिश की। मैंने कभी जानबूझकर ईश्वर को नकारने का निर्णय नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ विकसित होती गई, वैसे वैसे मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठने लगे जिन्हें दबाना मेरे लिए संभव नहीं था। ये प्रश्न किसी विद्रोह से नहीं आए थे। ये प्रश्न मेरे अनुभव और निरीक्षण से पैदा हुए थे। मैंने यह देखा कि जब इंसान स्वयं को असहाय महसूस करता है, जब वह डर में जी रहा होता है या जब वह किसी बड़ी कठिनाई में फंसा होता है, तो वह तुरंत ईश्वर को याद करता है। वह किसी अदृश्य शक्ति से सहायता की उम्मीद करने लगता है। लेकिन वही इंसान जब शक्ति, सफलता और नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो वही ईश्वर धीरे धीरे उसके जीवन से पीछे छूट जाता है। यह व्यवहार मुझे तर्क संगत नहीं लगा। अगर ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है और अगर संसार में जो कुछ भी होता है वह उसी की इच्छा से होता है, तो फिर समाज में इतना अन्याय क्यों दिखाई देता है? निर्दोष लोग पीड़ा क्यों सहते हैं? गरीब और कमजोर लोग ही क्यों अत्याचार का शिकार होते हैं? और शक्तिशाली लोग क्यों बार बार बच निकलते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे अंधे विश्वास में कहीं नहीं मिले। मुझे इनके उत्तर तर्क, विचार और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझने से मिले। मैंने यह महसूस किया कि ईश्वर की अवधारणा अक्सर इंसान की मानसिक कमजोरी से जन्म लेती है। जब इंसान प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाता, जब वह मृत्यु, बीमारी और दुख से डरता है और जब वह खुद को अकेला महसूस करता है, तब वह किसी सर्वोच्च शक्ति की कल्पना करता है। यह कल्पना उसे अस्थायी शांति तो देती है, लेकिन उसे सच्चाई तक नहीं पहुंचाती। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले सभी लोग मूर्ख हैं। बहुत से ईमानदार और संवेदनशील लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि बिना प्रश्न किए विश्वास करना मानव बुद्धि और विवेक का अपमान है। यदि इंसान सोचने की क्षमता खो दे, तो वह केवल परंपराओं का गुलाम बनकर रह जाता है। मेरे लिए सोचना, सवाल उठाना, तर्क करना और सत्य को खोजने की कोशिश करना किसी भी धार्मिक आस्था से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। मैंने यह भी समझा कि यदि कोई विचार सत्य है, तो उसे सवालों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई हमेशा जांच को सह सकती है। इसी सोच ने मुझे धीरे धीरे ईश्वर की पारंपरिक अवधारणा से दूर किया। यह दूरी किसी नफरत से नहीं आई, यह दूरी समझ और तर्क से आई। और यहीं से मेरी नास्तिकता की यात्रा पूरी चेतना और जिम्मेदारी के साथ शुरू होती है। वाई आई एम एन एथिस्ट। अध्याय 2। ईश्वर, भाग्य और अन्याय पर गंभीर तर्क। जब मैंने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में गहराई से और ईमानदारी के साथ विचार करना शुरू किया, तो मेरे सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न अन्याय का खड़ा हुआ। मैं यह समझना चाहता था कि यदि ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है, यदि वह सब कुछ जानता है और यदि वह दयालु भी है, तो फिर यह संसार दुख और पीड़ा से इतना भरा हुआ क्यों है? यह कोई साधारण या भावनात्मक प्रश्न नहीं था,
बल्कि यह एक ऐसा तर्क संगत प्रश्न था जो किसी भी सोचने वाले व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। मैंने अपने चारों ओर देखा और यह अनुभव किया कि दुख, पीड़ा और अन्याय समाज में समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ लोग जन्म लेते ही गरीबी, बीमारी, भूख और अपमान का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी संघर्ष के सुख, सुविधा और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो फिर उस ईश्वर को न्यायप्रिय कहना मेरे लिए तर्क संगत नहीं रह जाता। धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक शिक्षक इस प्रश्न का उत्तर अक्सर भाग्य और पूर्व कर्म के सिद्धांत से देते हैं। कहा जाता है कि जो कुछ भी इंसान इस जीवन में भोगता है, वह उसके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह तर्क मेरे मन को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सका। यदि कोई बच्चा बीमारी, गरीबी या पीड़ा में जन्म लेता है, तो उसके कौन से कर्म थे जिनकी उसे सजा मिल रही है? यदि कोई निर्दोष व्यक्ति अत्याचार और शोषण का शिकार होता है, तो उसमें उसका दोष कहाँ है और उसका न्याय कहाँ है? इन प्रश्नों के सामने भाग्य का सिद्धांत मुझे केवल एक सुविधाजनक बहाना प्रतीत हुआ। यह बहाना समाज को यह सिखाता है कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए और उसके खिलाफ खड़े न हुआ जाए। धर्म अक्सर यह कहकर लोगों को शांत रहने के लिए मजबूर कर देता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सोच इंसान को निष्क्रिय और कमजोर बना देती है। यदि हर अत्याचार और हर अन्याय को ईश्वर की इच्छा मान लिया जाए, तो फिर संघर्ष, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मैंने यह भी देखा कि धर्म प्रायः गरीब, शोषित और पीड़ित व्यक्ति को सहनशील बने रहने की शिक्षा देता है। उसे यह कहा जाता है कि इस जीवन का दुख अगले जीवन में सुख में बदल जाएगा, लेकिन यह वादा कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता और न ही इसका कोई ठोस प्रमाण दिया जाता है। इस प्रकार का विश्वास वर्तमान अन्याय को सही ठहराने का एक साधन बन जाता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सभी धार्मिक लोग ऐसा नहीं सोचते और न ही सभी धार्मिक भावनाएं नकारात्मक होती है। लेकिन इतिहास यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि धर्म और ईश्वर की अवधारणा अक्सर सत्ता, शोषण और नियंत्रण के पक्ष में इस्तेमाल की गई है। मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या तो इस अन्याय को रोक नहीं सकता या फिर जानबूझकर इसे होने दे रहा है। यदि वह अन्याय रोक नहीं सकता, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, और यदि वह रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं, तो वह दयालु और न्यायप्रिय नहीं हो सकता। इन दोनों स्थितियों में ईश्वर की अवधारणा नैतिक रूप से कमजोर पड़ जाती है। इन तर्कों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि ईश्वर का विचार वास्तविकता से अधिक मानव कल्पना पर आधारित है। मैंने यह भी समझा कि इंसान अपने दुख और असफलताओं का कारण किसी अदृश्य शक्ति पर डालकर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि समाज की समस्याओं की जिम्मेदारी किसी ईश्वर या भाग्य की नहीं, बल्कि स्वयं इंसानों की है। और यदि इन समस्याओं को समाप्त करना है, तो उसका समाधान भी इंसानों को ही ढूंढना होगा। ईश्वर या भाग्य पर निर्भर रहकर हम अन्याय, शोषण और पीड़ा को समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए सोच, साहस, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसी तर्क ने मेरी नास्तिकता को और अधिक स्पष्ट तथा दृढ़ बनाया, क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि अन्याय और दुख किसी दैवी योजना का हिस्सा है। मेरे लिए यह स्वीकार करना अधिक ईमानदार था कि यह संसार मानव कर्मों से बनता है और मानव कर्मों से ही बिगड़ता है, और यदि इसे बेहतर बनाना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मानवता को ही उठानी होगी। वाई आई एम एन एथियस्ट, अध्याय 3, धर्म, भय और मानव मनोविज्ञान। जब मैंने धर्म और ईश्वर की अवधारणा को और गहराई से समझने की कोशिश की, तो मुझे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि इसकी जड़ें केवल आस्था में नहीं, बल्कि मानव मन के भय और असुरक्षा में गहराई से जुड़ी हुई है। इंसान एक कमजोर प्राणी है। वह प्रकृति के सामने खुद को असहाय महसूस करता है। मृत्यु, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं और भविष्य की अनिश्चितता उसे लगातार डर में रखती है। इस डर के सामने इंसान किसी ऐसी शक्ति की कल्पना करता है जो उसे सुरक्षा का एहसास दे सके। यहीं से ईश्वर और धर्म की आवश्यकता पैदा होती है। धर्म इंसान को यह भरोसा देता है
कि वह अकेला नहीं है, कि कोई अदृश्य शक्ति उसके दुखों को देख रही है और किसी न किसी रूप में उसे न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि यह भरोसा अक्सर वास्तविकता से भागने का एक तरीका बन जाता है। डर से पैदा हुआ विश्वास सत्य की खोज नहीं करता, वह केवल मानसिक शांति चाहता है। धर्म इंसान के इसी मनोवैज्ञानिक कमजोर पक्ष को संबोधित करता है। वह सवालों को शांत करता है, लेकिन उनके उत्तर नहीं देता। मैंने यह देखा कि धार्मिक विश्वास अक्सर डर के समय और मजबूत हो जाता है। जब इंसान मृत्यु के करीब होता है, जब वह असहाय होता है या जब उसके पास कोई समाधान नहीं होता, तब धर्म उसे सहारा देता है। लेकिन यह सहारा उसे सोचने से रोक देता है। धर्म अक्सर यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर पूछना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को ईश्वर की मर्जी कहकर स्वीकार कर लेना ही सही रास्ता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यही सोच मानव बुद्धि की सबसे बड़ी हार है। यदि इंसान हर कठिन प्रश्न से डरकर उसे ईश्वर पर छोड़ दे, तो ज्ञान का विकास कभी नहीं हो सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विज्ञान ने उन्हीं सवालों से जन्म लिया जिन्हें धर्म ने पूछने से मना किया था। मैंने यह भी देखा कि धर्म केवल व्यक्तिगत डर तक सीमित नहीं रहता, वह सामाजिक नियंत्रण का साधन भी बन जाता है। लोगों को यह सिखाया जाता है कि प्रश्न करना पाप है और आज्ञा मानना पुण्य। इस तरह धर्म स्वतंत्र सोच को धीरे धीरे कुचल देता है। जो व्यक्ति सवाल करता है उसे विद्रोही कहा जाता है, और जो बिना सोचे माने उसे आदर्श अनुयायी माना जाता है। मैं यह नहीं कहता कि धर्म ने समाज को कोई लाभ नहीं दिया, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि उसने मानव मस्तिष्क को डर और आज्ञाकारिता में बांधने का काम किया है। ईश्वर का डर नैतिकता का आधार बना दिया गया। लोगों को सिखाया गया कि यदि ईश्वर का डर न हो तो इंसान बुरा हो जाएगा। लेकिन यह सोच मानव स्वभाव का अपमान है। मैं मानता हूं कि नैतिकता डर से नहीं, जिम्मेदारी से पैदा होती है। एक ऐसा इंसान जो बिना ईश्वर के डर के भी अच्छा काम करता है, वह अधिक नैतिक है उस इंसान से जो केवल सजा के डर से सही बनता है। धर्म ने इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भी दूर किया है। गलत हुआ तो कहा गया, ये ईश्वर की इच्छा थी। सफलता मिली तो कहा गया, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। इस तरह इंसान खुद को हर स्थिति में जिम्मेदारी से मुक्त कर लेता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इंसान अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है। यदि समाज में बुराई है तो उसका कारण इंसान है, और यदि सुधार संभव है तो वह भी इंसान के प्रयास से ही आएगा। धर्म और ईश्वर की अवधारणा इस जिम्मेदारी को एक अदृश्य शक्ति पर डाल देती है। यही से मेरे भीतर यह विश्वास मजबूत हुआ कि इंसान को डर के सहारे नहीं, तर्क और साहस के सहारे जीना चाहिए। क्योंकि जो समाज डर पर आधारित होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो इंसान डर से मुक्त होकर सोचता है वही वास्तव में स्वतंत्र और जिम्मेदार होता है। इसी समझ ने मेरी नास्तिकता को और अधिक स्पष्ट रूप दिया, क्योंकि मेरे लिए सत्य की खोज डर से नहीं, साहस से होती है। वाई आई एम एन एथियस्ट, अध्याय 4, नैतिकता, ईश्वर और मानव जिम्मेदारी। जब ईश्वर और धर्म की चर्चा होती है तो अक्सर यह कहा जाता है कि यदि ईश्वर में विश्वास न हो तो समाज में नैतिकता समाप्त हो जाएगी। मुझसे भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि यदि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो सही और गलत का निर्णय कैसे करता हूं। यह प्रश्न अपने आप में एक गहरी भ्रांति को जन्म देता है। यह मान लिया जाता है कि नैतिकता केवल ईश्वर के डर से आती है, कि यदि सजा का भय न हो तो इंसान बुरा हो जाएगा। मैं इस धारणा को पूरी तरह गलत मानता हूं। यदि कोई व्यक्ति केवल ईश्वर की सजा के डर से ईमानदार बना हुआ है तो वह वास्तव में नैतिक नहीं है, वह केवल डरा हुआ है। सच्ची नैतिकता डर से नहीं, जिम्मेदारी की समझ से जन्म लेती है। मैं मानता हूं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं जीता, उसके कर्म दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। यहीं से नैतिकता की वास्तविक आवश्यकता पैदा होती है। यदि मेरे किसी कार्य से दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचता है तो वह कार्य गलत है, चाहे ईश्वर हो या न हो। और यदि मेरे किसी कार्य से समाज में न्याय, समानता और करुणा बढ़ती है तो वह कार्य सही है, चाहे किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो या नहीं।
नैतिकता का आधार मानव अनुभव और सामाजिक जिम्मेदारी है, न कि किसी अदृश्य शक्ति का डर। इतिहास यह दिखाता है कि कई बार धर्म के नाम पर सबसे बड़े अनैतिक कार्य किए गए हैं। युद्ध, हिंसा, जातिगत भेदभाव और स्त्रियों का शोषण, इन सबको धार्मिक स्वीकृति दी गई। यदि ईश्वर का नाम लेकर इतनी बुराइयां सही ठहराई जा सकती है, तो फिर नैतिकता का आधार ईश्वर कैसे हो सकता है? मैं यह नहीं कहता कि सभी धार्मिक लोग अनैतिक होते हैं। बहुत से धार्मिक लोग ईमानदार, करुणामय और संवेदनशील होते हैं, लेकिन वे अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ईश्वर को मानते हैं। वे अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वे इंसान हैं। उनके भीतर दूसरे के दुख को समझने की क्षमता है। यही क्षमता नैतिकता की असली जड़ है। धर्म अक्सर नैतिकता को नियमों में बांध देता है। यह बताया जाता है कि क्या करना पुण्य है और क्या करना पाप। लेकिन वास्तविक जीवन इतना सरल नहीं होता। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां निर्णय तर्क, अनुभव और मानवीय संवेदना से लेना पड़ता है, न कि किसी लिखे हुए नियम से। मैं ये मानता हूं कि नैतिकता को स्थिर नहीं होना चाहिए। उसे समाज की समझ के साथ विकसित होना चाहिए। जो चीज कभी सही मानी जाती थी, वह आज गलत साबित हो सकती है, और जो आज गलत मानी जाती है, वह भविष्य में समाज के लिए आवश्यक हो सकती है। इसलिए नैतिकता को सोचने और सुधारने की प्रक्रिया में बना रहना चाहिए। ईश्वर पर नैतिकता का भार डाल देना इंसान को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। गलत हुआ तो कहा जाता है, ईश्वर की मर्जी थी। अच्छा हुआ तो कहा जाता है, ईश्वर की कृपा थी। इस तरह इंसान अपने कर्मों का श्रेय या दोष किसी और पर डाल देता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इंसान को अपने हर कर्म की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। यदि समाज में अन्याय है, तो उसका कारण किसी ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मानव की असफलता है। और यदि समाज को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए किसी चमत्कार की नहीं, मानव प्रयास की आवश्यकता है। यही सोच मुझे ईश्वर से दूर और मानवता के करीब ले जाती है। मेरी नास्तिकता नैतिकता को नकारती नहीं है, बल्कि वह नैतिकता को डर से मुक्त और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ देखना चाहती है। क्योंकि मेरे लिए एक ऐसा समाज अधिक मूल्यवान है जहां इंसान ईश्वर के डर से नहीं, बल्कि इंसान होने की जिम्मेदारी से अच्छा बनता है। वाई आई एम एन एथियस्ट, अध्याय 5। नास्तिकता, साहस और विचार की स्वतंत्रता। मेरी नास्तिकता किसी घमंड का परिणाम नहीं है। यह न तो विद्रोह दिखाने की इच्छा से पैदा हुई है, और न ही यह किसी विशेष पहचान की चाह का परिणाम है। यह मेरे विचारों की स्वाभाविक और ईमानदार यात्रा का अंत है। मैं जानता हूं कि ईश्वर में विश्वास न रखना इस समाज में एक गंभीर अपराध की तरह देखा जाता है। यह अपराध कानून की किताबों में नहीं, लेकिन लोगों की मानसिकता में पूरी तरह दर्ज है। एक नास्तिक से तुरंत यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने विचारों को छिपाए, कि वह चुप रहे, कि वह बहस न करे, क्योंकि प्रश्न पूछना असुविधाजनक होता है, और असुविधा हमारे समाज को कभी पसंद नहीं आई। लेकिन मैं यह मानता हूं कि विचारों की स्वतंत्रता किसी भी जीवित समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। जहां प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, वहां सोच मरने लगती है, और जहां सोच मर जाती है, वहां केवल परंपराएं बचती है, जड़, निर्जीव और बिना आत्मा की। मेरे लिए नास्तिक होना ईश्वर को गाली देना नहीं है। यह केवल बिना प्रमाण के किसी भी दावे को स्वीकार न करने का साहस है। मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने इतिहास को ध्यान से पढ़ा है। मैंने देखा है कि हर युग में चमत्कार वहीं हुए जहां तर्क की कमी थी, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे चमत्कार गायब होते चले गए। यदि ईश्वर सचमुच न्यायकारी होता, तो दुनिया में इतनी असमानता, इतना अन्याय, इतनी पीड़ा बिना कारण के कभी नहीं होती। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ईश्वर को न मानने का अर्थ निराशावादी होना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह दृष्टि मुझे और अधिक जिम्मेदार बनाती है। क्योंकि अब किसी अदृश्य शक्ति से न्याय की आशा नहीं बचती। अब न्याय हमें स्वयं बनाना होता है। अब परिवर्तन किसी प्रार्थना से नहीं, बल्कि संगठित प्रयास से आता है। लोग कहते हैं, यदि ईश्वर नहीं है, तो जीवन का अर्थ क्या है? मैं कहता हूं, यदि ईश्वर है, तो भी जीवन का अर्थ हमें ही बनाना पड़ता है। अर्थ किसी आसमान से नहीं गिरता।
अर्थ हमारे कर्मों से जन्म लेता है। एक ऐसा जीवन जो डर पर टिका हो मुझे कभी आकर्षित नहीं करता। मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जो सच पर टिका हो, चाहे वह सच कठोर ही क्यों ना हो। मैं झूठे आश्वासनों से बेहतर कठिन वास्तविकता को स्वीकार करता हूं, क्योंकि झूठी उम्मीद मानव को कमजोर बनाती है और कमजोर समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे विचार बहुतों को असहज करेंगे। कुछ मुझे घमंडी कहेंगे, कुछ मुझे अहंकारी कहेंगे, कुछ यह कहेंगे कि यह सब मेरे डर का परिणाम है। लेकिन मैंने अपने भीतर ईमानदारी से झांका है और मुझे वहां कोई डर नहीं मिला। मुझे वहां सिर्फ प्रश्न मिले और प्रश्नों से डरना मुझे कभी नहीं आया। यदि मेरी मृत्यु मेरे विचारों के कारण होती है तो भी मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि विचारों के लिए मरना किसी झूठे विश्वास के सहारे जीने से कहीं अधिक सम्मानजनक है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन मैं मानव की शक्ति में विश्वास करता हूं। मैं स्वर्ग की कल्पना नहीं करता, लेकिन मैं एक बेहतर समाज का सपना देखता हूं। और उस समाज का निर्माण किसी पूजा से नहीं, बल्कि साहस, तर्क और स्वतंत्र सोच से होगा। यही कारण है कि मैं नास्तिक हूं, क्योंकि मेरे लिए सच सांत्वना से अधिक मूल्यवान है और स्वतंत्र विचार किसी भी धार्मिक आश्वासन से कहीं अधिक पवित्र। यह किताब आपसे ईश्वर छीनने नहीं आती, यह आपसे डर छीनने आती है। भगत सिंह यह नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, वह यह पूछते हैं, अगर है तो क्या हम जिम्मेदारी लेना छोड़ देंगे? यह किताब नास्तिक बनने की नहीं, सच के सामने अकेले खड़े होने की हिम्मत देती है, क्योंकि सोचना आसान नहीं होता और सच हमेशा सहारा नहीं देता। अगर यह सवाल आपको असहज कर गया है तो शायद किताब अपना काम कर चुकी है। अगर आपको यह वीडियो सहमति नहीं, सोच दे गया, तो मेरे चैनल पर ऐसी ही किताबें हैं। यहां फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, फिलॉसफी है और साइंस है। हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट्स बनी हुई है, ताकि आप अपनी रुचि के अनुसार सीधे वहीं पहुंच सकें। हर किताब ऑडियो बुक समरी हिंदी में, शांत, स्पष्ट और बिना किसी प्रचार के। अगर आप मानने से पहले सोचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट्स में पूरी श्रृंखलाएं आपका इंतजार कर रही है।